कोई जानवर का मोल ही नहीं है। इधर इतने खर्चे लगे पड़े हैं, कोई मांग ही नहीं रहा है, पीढ़ी चल ही नहीं रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग अपना घर नहीं चला सकते तो कुर्बानी कैसे करेंगे? खाने के लाले पड़े हैं, बिल्कुल अपना 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 बच्चों को पाल नहीं सकता है तो कुर्बानी क्या करेंगे? ऐसा ही। तो ये मसला है कि महंगाई बहुत सख्त चल रहा है यहाँ पे जो है जानवर, इसलिए थोड़ा कुछ कुछ महंगा है। आपको लगता है आने वाला वक्त ऐसा होगा कि पाकिस्तानी अभी बकरा ईद मनाना ही छोड़ देंगे? लाजमी हेलो लाजमी। गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस टाइम पे हम लोग एक बकरा मंडी के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी बकरा ईद आती है तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे कुर्बानी होती है, बकरों को काटा जाता है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों को काटना नहीं चाहिए, कुछ लोग काटते भी हैं, तो इस तरह के मामला हैं। तो इस टाइम पे हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है कुर्बानी के अंदर जानवरों को काटा जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक से इस टाइम पे बात करेंगे कि महंगाई की वजह से किस तरह लोग इस टाइम पे अफेक्ट हुए हैं। और इस टाइम पे ये पोजीशन है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कुर्बानी भी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। पहले लोग बकरों को काटते थे, लेकिन अभी हालात इस तरह के टफ हो गए कि पाकिस्तानी डे ब डे, दिन ब दिन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा कम कुर्बानी कर रहे हैं। और बकरों को आप कह लें कि ज़ाहिर है बकरों की कुर्बानी पाकिस्तानी इस टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो ये अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे आपको हर तरफ बेल नज़र आएंगे। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेलों को फ़रोख्त किया जाता है। और हालात के टफ होने की वजह से देखें, ये अच्छी तरह इस चीज़ पे मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी इस पे मौजूद है कि जानवरों को काटने के ऊपर काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो इस टाइम पे हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से और हालात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के रेट का पता करेंगे कि किस रेट के अंदर यहाँ पे जानवर बिकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे इंडिया से कमेंट करके बता रहे थे कि टफ हालात की वजह से पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं और क्या पाकिस्तानी इस टाइम पे कुर्बानी कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको मंडी के हालात बताते हैं किस तरह के मंडी के हालात हैं। ये दिखने में बड़ा खूबसूरत दिख रहा है और बड़ी जिसामत है इसकी। जानवर का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? इसका 18.5 लाख में। 18.5 लाख रुपए। आप इसको क्या खिलाते हैं कि 18.5 लाख रुपए का? ये गंदम खाता है, दलिया खाता है, आटा खाता है, हर तरह की खुराक देते हैं। ये हर चीज़ खाता है? जी जी। तो अभी तक इसके रेट लगे हैं? किसी ने 18 लाख आपने लगाया, अभी तक किसी ने इसके लगाए कुछ? ये जी 13-14 लाख लग रहा है। आपने फाइनल ये कितने में दोगे? फाइनल ये 16 लाख का। 16 लाख रुपए का। जी। तो मंडी में अभी जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं वो क्या बताते हैं आपको? हालात किस तरह के हैं? लोग खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे? या इतने में बिक भी जाएगा ये? नहीं, निकल रहे हैं माशाल्लाह। काफी जानवर थे, 60-70 जानवर था, अभी ये 2-3 बचे। ये भी अभी मंगाए पंजाब से दोबारा। तो निकल रहे, मतलब बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। तो इसके आपको क्या लगता है कितने आपको मिल जाएंगे? ये निकल जाएगा 16-16.5 लाख तक का। फाइनल आपका क्या इरादा है? 16। 16 में आप दे देंगे? जी दे देंगे। तो इसके अलावा और कोई यूनिक आपके पास जानवर है जिसकी मतलब अच्छी जिसामत हो? या जी जी, बस खड़े हैं सामने। ये वाला कितने का? ये व्हाइट वाला इसका क्या रेट है? ये 6 लाख का है। 6 लाख रुपए। और ये वाला? ये 5 लाख का। 5 लाख रुपए का। और ये जो छोटे खड़े हुए हैं इनकी क्या प्राइस है? ये 1.5 लाख का। ये सब बेल हैं? जी सब है। बेल हैं। तो मतलब इसको आप इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल गज़ा खिलाते हैं कि ये सबसे अलग किस वजह से, ये अलग क्यों नज़र आ रहा है? ये देसी गंदम और दलिया से तैयार हुआ है। देसी गंदम और दलिया? जी जी। सुना है जानवरों को मक्खन भी खिलाते हैं, देसी घी भी खिलाते हैं, ये हकीकत है या झूठ है ये? नहीं पिलाते हैं, इतने जिसामत कहाँ बनते हैं ऐसे। दूध पीता है डेली का, 5 किलो दूध पी रहा है ये। बकरा ईद के ऊपर जानवर इतने ज़्यादा महंगे हैं, लोग तो इस टाइम पे पाकिस्तान में कुर्बानी भी करने से रह गए। आप क्या समझते हैं जानवरों के रेट इस टाइम पे क्या चल रहे हैं? रेट तो माशाल्लाह ये चल रहा है कि इस साल थोड़ा महंगाई भी है, तो चारा वगैरह ये चीज़ें हैं महंगे, तो इसलिए जो है लोग थोड़ा महंगे दे रहा है। अभी भी मंडी का भरोसा तो नहीं है खैर, तो इसलिए जो है अभी महंगा दे रहा है कि अभी माल थोड़ा इस साल कम आया, लोग डर रहे, डरने की वजह से। लेकिन आप देखें ना, पूरी मंडी इस टाइम पे खाली पड़ी हुई है। मंडी में जानवर नजर आ रहे हैं लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, इसकी क्या वजह? क्योंकि महंगाई है, लोग अभी आवाम थोड़ा जो है गरीब हुआ है, महंगाई चल रहा है थोड़ा, इसलिए जो है हम आ नहीं रहा है, बस कोई हिस्सा डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगला साल तो माशाल्लाह हर बंदे ने अपना अलग अलग से कुर्बानी कर रहा था, तो इस साल जो है लोग कुर्बानी का वो नहीं है उसके पास कि यार वो कुर्बानी करे लोग। आपको लगता है आने वाला वक्त ऐसा होगा कि पाकिस्तानी अभी बकरा ईद मनाना ही छोड़ देंगे? लाजमी लाजमी। अगर ये काम चल रहा था कि जैसा अभी इस साल चल रहा है, इस साल तो और बता रह जाएंगे ऐसे, क्योंकि महंगाई अगर चल रहा था ऐसा, तो खामखा लाजमी बात है कि अगला साल तो इसमें भी महंगाई होगा। तो क्योंकि जौन सा आने वाला टाइम होता है ना, आने वाला हर साल जो होता है लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करना कम कर देते हैं हर साल में। लाजमी बात है, लाजमी बात है, क्योंकि अगर ऐसे महंगाई हो तो लोग कर नहीं सकते ना यार। लोग अपना घर नहीं चला सकता तो कुर्बानी कैसे करेंगे? खाने के लाले पड़े हैं, बिल्कुल। अपना 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 बच्चों को पाल नहीं सकता है तो कुर्बानी क्या करेंगे? ऐसा ही। तो ये मसला है कि महंगाई बहुत सख्त चल रहा है यहाँ पे जो है जानवर, इसलिए थोड़ा कुछ कुछ महंगा है। तो बस क्या देख लें, ये हालात है पाकिस्तानियों के, भी मजीद हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तानी बकरा ईद के अंदर जो बकरे काटते हैं ये काटना भी छोड़ देंगे। इस तरह के हालात आने वाले वक्त के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के हालात डे बड़े ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो जानवर के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे? ये क्या रेट जो है माशाल्लाह मैं हवाम के साथ थोड़ा गुजारिश कर रहा हूँ बाखुदा, क्योंकि जानवर मैंने माशाल्लाह महंगा लाया हुआ है, मगर मैं ये जानवर का लगा रहा मोल
6.5 लाख रुपए। 10 मन का बच्चा है माशाल्लाह। 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए तेरे सामने खड़ा हुआ माशाल्लाह। जानवर बहुत तकरीबन 10-12 मन का बच्चा है माशाल्लाह। तो थोड़ा जो है हमारे को एहसास हो रहा है कि यार आवाम ऐसा गरीब है कि यार बंदा जो आता है 1-2 लाख का पूछता है कि यार हमारे को 1.5 लाख का या 2 लाख का जानवर हमारे को चाहिए और अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए। तो पता नहीं, बस ये है कि हम लोग का भी थोड़ा मोल थोड़ा सस्ते लगा रहे, क्या करें यार, आवाम का थोड़ा मजबूरत तो समझते हैं हम लोग यार। ठीक है, इसके कितनी उम्र है? उम्र इसका 4 तकरीबन अभी 4 दांत बेल है ना, ये बेल है? बेल है ये माशाल्लाह। अभी 4 दांत हुआ भाई। 4 दान का मतलब कितनी उम्र है? 4 दांत तकरीबन अभी इसका हो गया तकरीबन 3-4 साल हो गया इसका। 3-4 साल का ये। क्योंकि 2 दांत जो होता है मिसाल के तौर वो तो 2.5-3 साल में होता है। तो ये समझ ले कि अभी 4 दांत हो गया ना, तो 6-7 महीने में ये दान आगे पीछे कर देता और ये है। नस्ल कौन सी है? ये स्टेलियन है, स्टेलियन नस्ल है ये, स्टेलियन नस्ल है। लोग ज्यादातर कौन सा खरीदते हैं? वो ज्यादा तो जो है देसी खरीदता है, देसी बछड़े ना, जिससे देसी होता है ना, वो देसी बछड़े देसी है ये। हाँ। वो जो मैंने उठाया वो देसी बछड़ा है माशाल्लाह। तो ये ऑस्ट्रेलियन का मतलब क्या होता है? ये ऑस्ट्रेलिया से आई होती है या ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है ये? ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है ये। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल के तो जो ऑस्ट्रेलिया का गाय आता है ना, गाय, तो उसकी नस्ल है ये। वो ऑस्ट्रेलिया का नस्ल है। मतलब लोग नस्ल यहीं पे पैदा हुई है। यही पैदा हुए, लोग बोला कि ऑस्ट्रेलियन है, हम तो बस ऑस्ट्रेलियन समझते हैं हम लोग। हाँ, तो ये और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस जो है माशाल्लाह, इसको मैंने बेच दिया। अच्छा, तो ये बिका हुआ है? ये बिका हुआ है। कल रात को मैंने इसको बेच दिया माशाल्लाह 4,10,000 रुपए का। 4,10,000 का ये सेल हो गया? ये सेल हो गया माशाल्लाह। कल रात को मैंने इसको निकाल दिया। अच्छा, हाँ ये तो माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल है? ये जो है देसी बच्चा है माशाल्लाह, देसी। हाँ देसी। और इस साइड पे ये वाला जो बेल खड़ा हुआ है, इसकी क्या प्राइस है? इसके प्राइस जो है बस 220, 230, 240 तक जो है इसका प्राइस है। तो माशाल्लाह हमारा तो है नहीं, खैर पड़ोसी का है, हमारा जो है ये पट्टी है, तो इसलिए जो है। हाँ, आपकी पट्टी देखते हैं। और इस साइड पे अगर ये वाले जो जानवर है, ये कितने का है? इसकी क्या प्राइस है? इसकी जी, इसके मैं प्राइस लगा रहा हूँ 3.5, 320, 330 लगा रहा हूँ इसके प्राइस। तो उसको जो मतलब देने वाले काम कर रहा हूँ तो 290, 3 तक इसको मैं छोड़ दूँ, क्योंकि देसी बच्चा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। तो 2 दान के बच्चे हैं और ये माशाल्लाह। जो नीचे बैठा हुआ है, इसके क्या प्राइस है? इसका प्राइस कर रहा हूँ इसका भी यही बस इसके खत में बैठी हुई है, ये भी इसका 320, 330 करता हूँ इसके प्राइस ना। तो मतलब आखिर 3 तो 280, 290 तक इसको मैं दे देता हूँ, निकाल देता हूँ इसलिए। और इस साइड पे और भी खड़े हुए हैं, उनकी क्या प्राइस आप दे रहे हैं? और ये जो बैठा हुआ है, इसकी क्या प्राइस है, जो कलेजी कलर का है? इसके प्राइस जो है लाला, इसके प्राइस मैं बताता हूँ 4.5 लाख रुपए। इसको मैं 380, 390 तक इसको जो मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, 4.5 लाख रुपए मोल करता हूँ। आपको पता है यहाँ पे लोगों की जो सैलरी है वो 40-50 हज़ार रुपए तो लोग महीने का कमाते हैं, और अखराजात लोगों के 70-80 हज़ार रुपए लोग ये खरीद ही नहीं पाएंगे लोग। वो खरीद तो नहीं पाएंगे। इसका खाली मैं 4.5 जो मोल कर रहा हूँ खाली। क्योंकि इसको जो मैं जो गुंजाइश जो लगा रहा है वो गुंजाइश की वजह से हम उसको दे रहे हैं। मिसाल को 3.5 भी जाता है, इसको 380 तक भी इसको मैंने निकाल देता हूँ, क्योंकि तेरा सामने माशाल्लाह बछड़ा 6-7 मन का बच्चा है माशाल्लाह। और ये कौन सी नस्ल है? ये भी देसी बच्चा है माशाल्लाह। ये वो वाली मंडी है जहाँ पे इतनी ज्यादा रश हुआ करती थी, यहाँ पे चलने का आपको मौका नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप देखें बिल्कुल पीछे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उस साइड भी देखें तो जो जिनके जानवर हैं वही लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इसके अलावा आपको कस्टमर 1-2 ही नजर आएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसकी क्या वजह समझते हैं? महंगाई वजह क्यों लोग आ रहे नहीं है यहाँ पे? बस महंगाई तो है, महंगाई तो हर बंदा आ रहा है, ऐसा बात कर रहा है कि हमारा दिल जो है बिल्कुल खराब हो रहा है। साहब बताऊं, महंगाई तो लाजमी बात है, लोग पैसे पे नहीं कर पा रहे, नहीं भरवा रहा, क्योंकि पैसे इसके पास है नहीं। तो अभी इसका सैलरी कम हुआ है, पेट्रोल आगे पीछे महंगा हुआ है, तो बस ये सब रेंज है कि लोगों का 1 लाख 1.5, 2 लाख यही रेंज होता है उसके पास। लोग इस टाइम पे बिल्कुल भी खरीद नहीं पा रहे। क्या समझते हैं? महंगाई इतनी ज्यादा है, मंडी में बिल्कुल भी लोग नजर नहीं आ रहे, महंगाई इन्फ्लेशन है, क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है, लोग यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहे? भाई देखो, इस वक्त जो भी है पीछे से हमारे जो माल लिया हुआ है बिल्कुल मंडियों से महंगा लिया हुआ है। ठीक है, पीछे भी कोई सस्ता नहीं मिला हुआ हमारे को। इस वक्त जो है पेट्रोल की वजह से सारा को पेट्रोल ने सारी तबाही फेरी है। सारी तबाही पेट्रोल है हमारा। हमारे हुक्मरान सही नहीं है इस वक्त। जो आप ये कहाँ से लेके आए आप? लाड़काना से। जी सर। तब आपका फिर कराची आने का ट्रेवल भी तो होता है, उसकी कॉस्ट भी तो है। जी सर, इसे तो क्या समझते हैं ये जानवर आपके क्या रेट चल रहे हैं, इसकी क्या प्राइस है और कौन सी नस्ल का जानवर है? हम मांग रहे सीपी किलो से, हम इसके मांग रहे 6 लाख रुपए। 6 लाख मांग रहे, 4 लाख बोल रहे। तो फाइनल कितने में देंगे आप? फाइनल देना 480 का। 480 का फाइनल दे देंगे? देना 4। अभी तक इसकी क्या प्राइस लगी है? बस 420, 4 तक लगा रहे, 30 तक लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा 4-20, 30 लग गए। 30 लग चुके हैं। अभी आपको पता है इससे थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग पीछे देख के 18 लाख रुपए का मिल रहा था। अच्छा, वो तो भाई देख पता नहीं उनको क्या क्या पहना के ऐसे ही खड़ा रहे, चूतिया बना रहे। हमारे पास वो काम नहीं है, जो है धोखा। लेकिन उसकी थोड़ी मतलब सेहत अच्छी थी थोड़ी। अच्छा, नहीं हम भी ऐसे ही चाचा जी, अगर इसको करें गुलाब ये वगैरह इनको पहना के मिट्टी पे सही पे खड़ा दिया तो ये भी हम भी मांग सकते हैं 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख। ये भी जानवर उस हक का बन सकता है, लेकिन हम वो नहीं, हमारे पास काम। देख रहे हो आपके सामने खड़ा हुआ है, किस मोरी में खड़ा हुआ है। हमारे इसको आप क्या खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं? बस ये तूड़िए, तूड़ी, गंदम, भूसा, चोकर। हम लोग ने सुना है ऐसे जानवरों को लोग मक्खन और देसी घी भी खिलाते हैं। सर ये सब कुछ झूठे।
लोग खुद नहीं खा सकते, उनको क्या खिलाएंगे? हाँ, ये बड़ी बात की उन्होंने, लोग खुद नहीं खा सकते, ऐसा ही है। हाँ, ये सही है। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग मक्खन खिलाते हैं पूरे साल के 12 महीने, ये क्या होता है? नहीं भाई, ये सारा काम झूठ का है। ये मक्खन जानवर कहाँ पे खुद नहीं खाते, तो जानवरों को किसी का खिलाएंगे भाई? देसी घी खिलाने वाली सब बातें झूठी हैं। ये झूठी हैं, सारी अफवाहें। तो इतना फिर तगड़ा कैसे हो जाते हैं जानवर? ये उसको टीके लगाते हैं या क्या करते हैं, कुछ तो होता है। ये टीकों का काम है ना, ये टीका लगाते हैं, वो ताकत वाला, उसमें बस जानवर बन जाता है। देखा जी, ये इस टाइम पे यहाँ पे जानवर एक, ये आपके पास एक ये जानवर कितने के यूनिक, आपके कुछ खास किस्म का जो है ना, ये कितने के? ये जानवर 4.5 लाख मांग रहे भाई इसका। 4.5 लाख रुपए? जी सर। और इस टाइम पे जो उस साइड पे जो पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे, ये इनकी क्या प्राइस है? जो नीचे नीचे बैठे हुए हैं, नीचे जो, इसकी क्या प्राइस है? इसकी 3.20। 3.20? हाँ। इतना गुस्से में क्यों हो रहे हैं ये जानवर? के पूरे करें। ये इतना गुस्से में क्यों हो रहे हैं? गुस्सा इसकी वजह से, इसका बछड़ियां खड़ी हुई तो गर्म तो होगा सर। अच्छा, ये हम लोग को मारेगा तो नहीं हम लोग को? क्या हुआ, हाजी साहब आ गया है, हाजी साहब से भी पूछो। जी, हाजी साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाजी साहब, ये कैसे जानवरों के हालात चल रहे हैं यहाँ पे? तो हर साल लोग खरीदारी कम ही कर रहे हैं, हर साल कुर्बानी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल कुर्बानी कैसे होगी ज्यादा, जब इंसान की जेब इजाजत नहीं देगी, जब व्यापारियों ने रेट इतने इंक्रीज कर दिए हैं, 400 500% जो है वो इजाफा होता जा रहा है, तो वो किस तरह करेंगे? अब आप छोटे से छोटा जानवर जो है वो 1.5 मन का और 1.25 मन का जानवर जो है उसकी कीमतें ये बताते हैं 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और मिडिल क्लास भी इस टाइम पे नहीं खरीद पा रहे। नहीं, मिडिल क्लास तो कैसे कर पाएगी कुर्बानी? उनके लिए तो कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ख्वाब ही एक रह गए, बिल्कुल ख्वाब रह गया है। तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारे व्यापारी हजरात, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। व्यापारी इधर खड़े होने से बात करते हैं, थोड़ा क्या समझते हैं आप? व्यापारी बहुत ज्यादा रेट बढ़ा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? सर, इतनी ज्यादा जो व्यापारियों ने रेट बनाई हुई है, इसकी क्या वजह? रेट की वजह यही तो सर, पीछे से महंगा आया हुआ है, डबल खर्चे। इधर 60,000 की पट्टी दी हो जिसमें 18-20 जानवर आ रहे, और एंट्री के 5,000 एक जानवर के। नहीं, लेकिन आपने जो इतनी ज्यादा प्राइस लगाई हुई है, एक आप इस चीज को देखें ना, एक इमेजिन करें, एक शख्स की 50-60 हजार रुपये इनकम है, पेट्रोल जो इतना ज्यादा महंगा हो गया, 15-20 हजार तो उसका पेट्रोल में निकल जाते हैं, वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा और कुर्बानी कैसे करेगा? देखें ना, ये चीज है। बिल्कुल ये चीज है ना, तो इस चीज को नजर में रखें, वरना व्यापारी अगर इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे, लोगों की जेब को नहीं देखेंगे, तो फिर इनको माल वापस ले जाना पड़ेगा। ये सुन लें आप, ये मतलब मैं आप भी इबादत कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए जानवर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा रेट रखना है, क्योंकि इस वक्त हालात सही नहीं है। आप भी देखें कि आप लोग भी ये बोल रहे हैं कि उस तरह से जानवर सेल नहीं हो रहे हैं जिस तरह से पहले होते थे। कराची में आते थे, ये खुशियां मनाते थे, और यहाँ से जब जाते थे तो नोटों की पेटियां लेके जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि आवाम के पास पैसे नहीं है। तो कराची की सूरत हाल ये है। तो मेरी अपने व्यापारी भाइयों से ये गुजारिश है, वो कराची तशरीफ लाए, हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो कराची वालों पर नजरसानी करेंगे। बेशक मुनाफा लें, लेकिन इतना जायज। हाँ, इतना लें जिसका हक है। हक है। देखें, आपने सुनी बात इनकी, आपकी बात भी सही है, लेकिन हम अपने दर्द जो भी है इधर देख, तकलीफ यहाँ लेकर इधर आ रहे हैं आपकी खुशी के लिए। ठीक है, हमारे को भी ये नहीं है तो कोई महंगा देने यार आके कराची वालों को, हम भी पाले हुए जानवर नहीं है, हमारे को भी मंडी से खरीदना पड़ता है सर। अपने मुनाफे को कम करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा जानवर जो है वो देकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा। देखें, अगर यहाँ से जानवर रह गए, ये भी तो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे ना, आप कैसे लेके जाएंगे? वो तो आपके लिए सर का दर्द हो जाएगा। कभी हमारे रह नहीं गए, आपकी दुआई चाहिए। अच्छा, हाँ, हर साल आप बेच के हर साल हम बेच के चले जाते हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह बेच के चले जाएंगे। कितने जानवर बेचते हैं मैक्सिमम आशिक भाई? कितने जानवर बेच लेते हैं? कितने हर साल को 60 जानवर 50 जानवर बेचता हूँ, चांद रात से पहले सेल हो जाते हैं? सेल हो जाते हैं। चले नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल ये देखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से हजारों की तादाद में व्यापारी यहाँ पर अंदरून सिंध से, अंदरून पंजाब से जानवर लेकर के आए हैं। मैंने पहले कहा कि हम आपको खुशामदेद कहते हैं, लेकिन इस नसीहत के साथ, इस मशवरे के साथ कि आप कम प्रॉफिट रख के लोगों को जानवर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुन्नत इब्राहिमी को कर सकें, और इसका अजर आपके साथ साथ उन कुर्बानी वालों को भी मिल सके। हालात बताएं, मंडी के कैसे हालात हैं? हालात सही है माशाल्लाह, खूबसूरत है। बाकी नहीं, हालात खूबसूरत है, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा मंडी। यार चौकीदार तो हैं, दूसरे आदमी हैं, खरीदार तो नहीं है ना। ये तो अल्लाह मालिक के, हमारा बिक जाएगा, नसीब की बात है। 3-4 दिन है, 3-4 दिन। हाँ, आपको लगता है कि बिक जाएगा? इंशाल्लाह बिक जाएगा। तो आपने कितने जानवर लेके आए थे? हमने 20 में से कितने बिके, कितने रह गए? कौन? बस 2 बिके हैं, बाकी सारे खड़े हैं। 18 के 18 रह गए। हाँ हाँ, तो अगर इनमें से कोई रह गए तो फिर आप क्या करेंगे?
गाँव जाएंगे, वापस ले जाएंगे। तो इसका नुकसान नहीं होगा आपको? नुकसान होगा, बड़ा नुकसान है। उधर से किराया लिया है, इधर से ये तंबू लिया है, बहुत महंगाई है, पानी पैसे का है, हम कहाँ जाएं? हमारे इंशाल्लाह बिक जाए। अगले साल भी हमने घाटा किया था मेमार मोड़ पे, अभी भी घाटा करे तो हमारा तो कुछ नहीं रहेगा। अगले साल भी आपको नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान बहुत। कितना नुकसान हुआ? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का आपका नुकसान। कितने जानवर रह गए थे? 2-3 लाख मैं गाँव लेके आ, और कितने बेचे थे आपने? मैंने 20 बेच दिया। 25 का हमारा जानवर था, 20 में 20 बेच दिया। देखें इस टाइम पे मंडी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मंडी के हालात आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइस की महंगा होने की वजह से। जी इधर बोल। ये देख लो, जानवर 4-4 लाख के जनवरी के लिए 3-3 लाख के अभी मांग रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख जानवर का, कोई जानवर का मोल ही नहीं है। इधर इतने खर्चे लगे पड़े, कोई मांग ही नहीं रहा है, पीढ़ी चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है आप ये अपने साथ ही लेके जाएंगे गाँव, या आप बिकेंगे तो नहीं जिस तरह के हालात ख़राब है? बाजार बिल्कुल ऐसी है, बाजार की कोई कंडीशन नहीं है चलने की। जी इस टाइम पे हम लोग मंडी के अंदर मौजूद हैं। क्या समझते हैं मंडी के हालात किस तरह के चल रहे हैं? महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसके बाद जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, हर चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मंडी के हालात आपको कैसे नजर आ रहे हैं इसका? यार वही रिफ्लेक्ट बिल्कुल मंडी में भी मौजूद है। जानवर महंगा है, ग्राहक जो लेने वाले हम और खरीदार परेशान है कि डबल कीमत है। लेकिन जो व्यापारी है उनका अपना एक कहना है कि आप व्यापारी हैं या खरीदार? नहीं, हम खरीदार हैं, हम तो आए हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जो अभी हमने जितना विजिट किया यहाँ पर, आज ही हम आए और जितना हमने विजिट किया है, तो व्यापारी भी यही कहते हैं कि हमें लागत ज़्यादा आ रही है, किराया, बाकी पानी का चारा, तो वो ओवरऑल ही महंगाई का असर है और जानवर भी महंगा है। आपको क्या लगता है इस टाइम पे जो रेट हैं चल रहे हैं ये जस्टिफाई हैं या मतलब ज़्यादा लगा रहे हैं? ज़्यादा है। पिछली दफ़ा से ऑलमोस्ट तकरीबन हर जानवर पे 1-1.25 लाख बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हमने विजिट किया है, देखा है, तो जो 2.5-3 मन वाला जानवर है वो काफ़ी महंगा है और उसकी कटिंग ज़्यादा है। बड़ा जानवर महंगा है लेकिन उस हिसाब से छोटा वाला ज़्यादा महंगा है। तो आपको लगता है आने वाले वक्त के अंदर हालात ऐसे बन जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोग कुर्बानी करना ही बंद कर देंगे? नहीं, कुर्बानी तो कभी बंद नहीं होती। जिस तरह से लोग नमाज करना बंद नहीं करते। 1000 आदमी है जिसमें अजान 5 वक्त होती है, जिसने पढ़नी होती है नमाज पढ़ता है भाई, जिसने नहीं पढ़नी होती तो जो इस्तेताअत रखेगा। लेकिन आपको पता है एक रिपोर्ट आई है कि 45% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी अभी बसर कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उसमें अभी भी आप जाएंगे तो हर जगह पर, जितने बड़े मॉल चले जाएं, जितने रेस्टोरेंट चले जाएं, आप फूड चेन पे चले जाएं, वहाँ पे भी वो रश नजर आता है। तो वो अलग क्लास है। लेकिन ये एक फरीजा है, सुन्नत इब्राहिमी है। नियत कर आप आएंगे तो अल्लाह का वादा है, आप नियत करेंगे अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो लोग ज्यादातर, लेकिन ये हो गया है कि जो इंडिपेंडेंट करते थे कुर्बानियां, वो ज्यादा चले गए हिस्सों के ऊपर और वो मस्जिदों मदरसों में ज्यादा चले गए। क्योंकि आप जानवर लेके जाना, खरीदना एक मसला है, लेकिन उसके साथ रखना 4 दिन 6 दिन उनका चारा घर में रखना, फिर उसके साथ कटाई भी उतनी महंगी हो गई है। 30-35-40 हज़ार रुपए की गाय की 10-12 हज़ार बकरा हो गया है, तो खरीदना महंगा, उसको रखना फिर कटाई, तो काफी डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए। तो लोग ज्यादा इज्तिमाई कुर्बानी पे चले गए। ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे लोग जो आते हैं खरीदारी के लिए, उन्हें किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए? क्या गलतियाँ करते हैं लोग यहाँ पे? यार देखिए, इस वक्त जो बड़ा एक जो सबसे बड़ा आजकल यूट्यूब पर चल गए हैं ना, यूट्यूब पर है, वीडियोस है, तो उस पर व्यापारी का दिमाग और खराब कर दिया है। ये रेट बहुत ज्यादा बताते हैं, क्या होता है? ये सिनेरियो मैं आपको बताऊं, मैं पूरा पाकिस्तान जाता हूं मेरे काम के हिसाब से। ये सिनेरियो सिर्फ कराची में है। यही जानवर आप भावलपुर में लेंगे, मुल्तान में लेंगे, इससे 1-1.25 लाख कम में मिलेगा। क्या गलती होती है यूट्यूब पर, क्या करते हैं ऐसा जिस वजह से महंगाई ना हाइप बन गई है? वो वीडियो बन रही है, वीडियो डाल रहे हैं, व्यापारी का भी दिमाग ऊपर चला गया। उन्हें पता है यहाँ पे परचेजर आएगा, खरीदने वाला आता है, खरीदने वाला 10% होगा, घूमने वाले देखने वाले ज्यादा लोग होते हैं वो, इसलिए मार्केट ज्यादा बढ़ गई है। जो खरीदार है, जो नॉर्मल तबका है, वो बेचारा नीचे आ गया है, तो वो ले नहीं पाता है। तो हर आदमी, व्यापारी को भी चाहिए कि वो अपना खर्चे के साथ जो मुनासिब रेट है उस पर दे, ताकि लेनदार ले सके और देने वाला दे सके। क्योंकि वो इतना पैसा लगा के आगे आए, तो वो एक नॉर्मल रेट ले जो अपना खर्चे के साथ, ताकि वो दे सके बस। थैंक यू। देखिए रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा बताया गया, 18 लाख रुपए एक जानवर के रेट आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, किसी के 10 लाख रुपए, किसी के 8 लाख रुपए, तो रेट तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बताए जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे जो लोग खरीदार आते हैं वो डील किस तरह करते हैं और किस तरह डन डील करते हैं, ये हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग जरूर बताएं कि इस टाइम पे मंडी के हालात क्या है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, इस टाइम पे मंडी के अंदर मौजूद है, मंडी के हालात पता कर रहे हैं। क्या समझते हैं यहाँ पे रेट कैसे चल रहे हैं और इस जानवर की क्या प्राइस है? माशाल्लाह शुरू में मंडी बेहतर था, अभी जो मंडी मजीद और गिरे, वरना ये जानवर जो 4-4.5 लाख रुपए का जानवर था, इस वक्त 3-3.5 लाख रुपए का भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अच्छा, ये तो लाते हैं भी मार रहे, थोड़ा सा साइड पे हो जाए।
महंगाई ऐसे हो गए थे ना कि आवाम के भी कमर तोड़ के रखे और व्यापारी लोगों के भी। इस टाइम पे जो महंगाई हो गई है व्यापारियों के ऊपर किस तरह इफेक्ट पड़े इसका? तो ये 89% जो है ना महंगाई की वजह से हालत खराब हो रहा है। पहले हमारे यहाँ जो भूसे लेकर आते थे 1500 रुपये 15 रुपये किलो लेते, अभी 40 रुपये के चोकर। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, पहले ट्रांसपोर्ट थे डीजल जो सस्ते थे, अभी ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया। आप कहाँ से लेके आते हैं ये हमने लाया था चीन से, लाया था इधर ही हमने कराची में पाल कर 3 महीने से हमारे पास है, इसको पाल कर कितने जानवर आप लेके? 14 जानवर थे। तो 14 में से कितने बिक गए, कितने रह गए? तो अभी 5 जानवर रह रहे, 9 पिता नहीं बिके। 9 जाने बिक गए। जी जी जी, आपको क्या लगता है ये 5 भी आपसे बिक जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह के साथ से बिक जाएंगे इंशाल्लाह बिक जाएंगे। तो रेट आपकी मर्जी के मिल रहे हैं या किस तरह के प्राइस हैं? यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके क्या रिएक्शन? नहीं, हमारी मर्जी के रेट तो, अगर हमारी मर्जी के रेट तो ये 4.5 लाख रुपए के जानवर जो है इस वक्त, ये जानवर जो है ना 3-3.25 लाख रुपए के, तो हमारी मर्जी के नहीं हुई, लॉस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। हाँ आपको नुकसान है? जी बिल्कुल नुकसान। तो जो 9 जानवर बेचे उनमें कैसा था? उसमें बेहतर है 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये पर फुट। आप 3 महीने जानवर को रखना 15,000 रुपये में, तो हाँ बिल्कुल जाहिर प्रॉफिट के लिए यार कोई काम करते हैं, लेकिन इस टाइम पे मंडी के जो हालात हैं वाकई थोड़े मतलब टफ हालात हैं। ज़्यादा थोड़ा टफ तो नहीं है, जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है फ्यूल प्राइस की वजह से, स्पेशली इस वजह से हालात थोड़े से ज़्यादा टफ हो गए। तो ये हालात है। यहाँ पे मंडी के व्यापारी से बात कर रहे हैं कि जानवरों के रेट इस टाइम पे क्या चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताएं कि इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्ट पड़ा है हर चीज़ के ऊपर, ये महंगाई किस तरह और किस टाइम पे कम होगी, क्योंकि अभी जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता नहीं है, फ्यूल के प्राइस कम नहीं होते, हर सेक्टर के ऊपर अफेक्ट इसका होगा और हर तरफ इसकी महंगाई का असर होगा। आप लोग अपनी राय का ज़रा कमेंट में रिपब्लिक ओपिनियन बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई।